सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में लीप ईयर पहचानने का तरीका क्या था कि सेंचुरी लीप ईयर या सेंचुरी जनरल ईयर किसे कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने पिछली क्लास में जाना था। उसके बाद हमने ऑड डेज के बारे में भी जाना था, और ऑड डेज के बारे में जाना था कि अगर किसी भी नंबर को हम 7 से भाग दे देते हैं तो जो उसका रिमाइंडर निकल के आता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ऑड डेज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था मेरे प्यारे दोस्तों 1 ईयर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, एक साल के तुलना वाले सवाल हमने किए थे। ठीक है, और उसके बाद से हमने मंथ के ऑड डेज जाने थे, मंथ के ऑड डेज। ठीक है, इसके बारे में हमने बातचीत कर ली थी प्यारे बच्चों। क्लियर? इतनी बातें उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, या फिर नहीं पता होगा तो आपने पढ़ लिया होगा और रिवाइज करके आए होंगे। आज की क्लास में प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे ऑड डेज बिटवीन मंथ के बारे में, महीनों के बीच में विषम दिन कैसे निकालते हैं, ऑड डेज बिटवीन ईयर्स के बारे में, साल के बीच में विषम दिन कैसे निकालते हैं। इससे 4 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइप 1, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, 4 प्रकार के क्वेश्चंस इससे आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं सारे लोग तैयार होंगे आज के इस सेशन के लिए। क्या सारे बच्चे तैयार हैं भाई? फटाफट बताओ। ठीक है भाई, तो ये 4 प्रकार के सवाल उसके बाद हमें सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, और कॉन्सेप्ट के पहले भी अगर एक बार मैं चाहूं कि भाई महीने कितने होते हैं तो आप कहेंगे 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये आपके सामने 12 महीने होते हैं। इनमें नंबर ऑफ डेज आप जानते हैं, जनवरी में 31, फरवरी में 28 या फिर 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये महीनों के दिन हैं। और ऑड डेज कितने होंगे? तो भाई यहाँ 3, यहाँ 0 या फिर 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये बातें आप सारे लोग अभी तक जान चुके होंगे, और नहीं जानेंगे तो आगे चल के आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, कि भाई नंबर ऑफ डेज को हमने 7 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज कहलाएगा। क्लियर है भाई? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो, अब यहां से हम आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर प्यारे बच्चों, और यहां से जो कॉन्सेप्ट आएगा ऑड डेज बिटवीन मंथ, महीनों के बीच विषम दिन, महीनों के बीच विषम दिन, महीनों के बीच विषम दिन कैसे हम निकालेंगे? ऑड डेज बिटवीन मंथ, महीनों के बीच विषम दिन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपको निकालना है 25 मार्च से लेकर 2 अक्टूबर तक कितने ऑड डेज होंगे, ये बात आपको निकालनी है कि 25 मार्च से लेकर 2 अक्टूबर तक कितने ऑड डेज होंगे। ध्यान रखिएगा, 3 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेप देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अंतिम में याद करवा दूंगा मैं। ठीक है, कैलेंडर में जो मंथ पहले आता है, कैलेंडर में जो मंथ पहले आएगा, कैलेंडर में जो मंथ पहले आएगा उसका रिमेनिंग डेज लेंगे। उसका क्या लेंगे? रिमेनिंग डेज लेंगे। कैलेंडर में जो मंथ पहले आएगा उसका रिमेनिंग डेज लेंगे। आप मुझे बताओ, कैलेंडर में मार्च पहले आता है कि अक्टूबर पहले आता है? जल्दी जल्दी बताओ, कैलेंडर में मार्च पहले आता है कि अक्टूबर? आप कहोगे सर मार्च। तो कैलेंडर में जो मंथ पहले आता है ना, उसका रिमेनिंग डेज जितना दिन बचा हुआ है उतना ही लेते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं, 31, 25 बीत गए, बचा कितना? 6। बीच वाले, ऐसा तो है नहीं कि कैलेंडर मार्च से सीधा अक्टूबर में कूद जाएगा, नहीं आएगा ना भाई। मार्च के बाद बीच में और भी महीने आएंगे, तो बीच वाले मंथ के, बीच वाले मंथ के ऑड डेज लेंगे। बीच वाले मंथ के क्या लेंगे? ऑड डेज लेंगे। जितना ऑड डेज है बीच वाले महीनों के वो लेते चले जाएंगे। तो बताओ, मार्च के बाद अप्रैल में ऑड डेज 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 2, सितंबर में 2, और अंत में जो मंथ गिवन होगा, अंत में जो मंथ आएगा उसका गिवन डेज लेंगे, दिया हुआ दिन, गिवन डेज लेंगे, दिया हुआ दिन लेंगे। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अंत में महीना है अक्टूबर, अक्टूबर में कितने दिन दिए गए? 2। अब आपको क्या करना है? 7 के मल्टीपल को एलिमिनेट। उसके भी पहले बेटा इतने ऑड डेज तो हो नहीं सकते। 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 3, 19, 2, 21 और 2, 23 तो ऑड डेज हो नहीं सकते। ऑड डेज हमेशा 0 से लेकर 6 के बीच में होते हैं, 23 ऑड डेज नहीं हो सकते। तो आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 2। तो ऑड डेज कितने होंगे? 2। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तब भी टाइम लगेगा। बोलो हाँ या ना? इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तब भी टाइम लगेगा। तो टाइम को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है? 7 या 7 के मल्टीपल को एलिमिनेट करना है। देखो 6, 2, 8, 3, 11, 3, 14, यही 14 तो जोड़ के हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 14 पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं, काम हो गया। ऐसे देखो 2, 3, 5, 2, 7, ये भी काट दिया, अंतिम में क्या बचा? 2। तो ऑड डेज कितने आएंगे? 2 ऑड डेज आएंगे। तो 7 या 7 के मल्टीपल को अगर आप ऊपर ही एलिमिनेट कर देते हैं तो जोड़ने का प्रोसेस कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर शानदार आएगा। जैसे मान लो अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैंने आपसे कहा कि 25 जुलाई से लेकर 22 दिसंबर तक कितने ऑड डेज आएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कैलेंडर में कौन सा मंथ पहले आएगा। बताओ, कैलेंडर में जुलाई पहले आता है कि दिसंबर पहले आता है? आप कहोगे जुलाई पहले आता है। तो कैलेंडर में जो भी मंथ पहले आता है ना, उसका रिमेनिंग डेज, शेष बचा हुआ दिन लेते हैं। जुलाई में 31 दिन होते हैं, 25 बीत गया, बचा 6। अगस्त में ऑड डेज 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, और अंत में जो मंथ गिवन है उसका गिवन डेज दिया हुआ दिन ले लेंगे, और 7 के मल्टीपल को एलिमिनेट करेंगे। 22 से 28, 28 को 7 डिवाइड कर देगा, 3, 2, 5, 2, 7, इसको भी 7 डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 3। इसका मतलब ऑड डेज कितने आए? 3 ऑड डेज आए। बोलो बात क्लियर है? जैसे मान लो मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 25 नवंबर से लेकर 23 अप्रैल तक कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है? तो अब देखो, इसके पोजीशन से आपको कोई मतलब नहीं है कि अप्रैल बाद में लिखा है, नवंबर पहले लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। कैलेंडर में हमेशा आपको देखना है कि कौन सा मंथ पहले आएगा। आप बताओ, नवंबर पहले आता है कि अप्रैल? आप कहोगे अप्रैल पहले आता है। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 23 बीत गए, बचा 7। मई में ऑड डेज 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, और नवंबर में कितना दिन दिया हुआ है? 25। आप कहोगे 7 या 21, बचा 4, और 4, 3, 7, ये कट गया। ये पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। 3, 2, 5, 2, 7 ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 3 + 3 6। तो राइट आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। बोलिए बात क्लियर है क्या? फटाफट बताइए, बात क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बताइए, बात क्लियर है क्या? जैसे मान लो अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन दे देता हूं प्यारे बच्चों कि 25 मई से लेकर
23 नवंबर तक कितने ऑड डेज आएंगे? फटाफट बताइए जरा। अब तो आप सीख गए, फटाफट बताइए 25 मई से 23 नवंबर तक कितने ऑड डेज आएंगे? जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए। बताओ भाई आया? देखो कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा? मई। मई में कितने दिन होते हैं? 31। 25 बीत गया, बचा 6। जून में ऑड डेज 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 23। अब 7 का मल्टीपल 23, 3, 26, 2, 28 कट गया, और 6, 3, 9, 3, 12 और 2, 14 भी कट गया, बचा कितना? 0। यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 24 मार्च से लेकर 6 नवंबर तक कितने ऑड डेज आएंगे? फटाफट बताइए जरा। 24 मार्च से लेकर 6 नवंबर तक कितने ऑड डेज आएंगे? जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताओ। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। 24 बीत गया, बचा 7। अप्रैल में ऑड डेज 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 6। 7 के मल्टीपल उड़ाओ, ये 7 गया, 2, 3, 5, 2, 7 ये गया, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14 ये गया, बचा कितना? 3। ऑड डेज कितने आएंगे? 3। बोलो कर पा रहे हो क्या? फटाफट बताओ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, 22 दिसंबर से लेकर 24 मई तक कितने ऑड डेज आएंगे? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो भाई। देखो मई सबसे पहले आएगा, मई में 31 दिन होते, 24 बीत गया, बचा 7। जून में ऑड डेज 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 22। 22, 3, 25, 3, 28, 2, 2, 4, 3, 7 और ये 7 कट गया, बचा कितना? 2। कर लेंगे भाई इस टाइप के क्वेश्चन, 2 महीनों के बीच में ऑड डेज निकाल लेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 25 जून से लेकर 24 नवंबर तक कितने ऑड डेज आएंगे? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई। बोलो भाई। देखो जून में कितने दिन बचे प्यारे बच्चों? 6 दिन, सॉरी, जून में कितने दिन होते हैं? 30। तो 25 बीत गया, बचा 5। जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 24। 24, 2, 26, 3, 29, 3, 32 और 3, 35, ये पूरा कर गया ना? 24, 6, 30 और 5, 35, बचा कितना? 5। ऑड डेज कितना आएगा? 5। कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, हो जाएगा ना? चलो अब आते हैं 2 साल के बीच में ऑड डेज निकालने वाले कॉन्सेप्ट पे। ऑड डेज बिटवीन ईयर्स, ऑड डेज बिटवीन ईयर्स। साल के बीच विषम दिन कैसे निकालते हैं? साल के बीच विषम दिन कैसे निकालते हैं? साल के बीच विषम दिन को कैसे निकालेंगे? जैसे अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कह दूं कि बताइए 1911 से लेकर 1919 तक कितने ऑड डेज होंगे? जब भी 2 साल के बीच का ऑड डेज निकालते हैं या 2 नंबर्स के बीच का ऑड डेज निकालते हैं तो हमेशा उनके बीच में डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं। हमेशा क्या लेते हैं? उनके बीच में डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, ठीक है? जैसे आप देखो 11 से 19 के बीच में कितने साल का डिफरेंस है? तो आप कहोगे 8 साल। और अगर ये 8 के 8 प्यारे बच्चों जनरल ईयर हो तो कल की क्लास में मैंने बताया था ना कि एक जनरल ईयर में 1 ऑड डेज होते हैं, तो 8 में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ क्या 11 और 19 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं आएगा? आप कहोगे नहीं सर आएगा, एक 1912 और एक 1916। और इसमें प्यारे बच्चों 2-2 ऑड डेज होते हैं। कितने कितने ऑड डेज होते हैं? 2-2। आपने कहा सर लेकिन यहाँ पे जो 8 ईयर्स है ना उसमें 1912 1912 भी इंक्लूड है, 1916 भी इंक्लूड है। उन दोनों को हमने क्या मान लिया? जनरल ईयर। अगर जनरल ईयर माना है तो एक ऑड डेज तो इसका यहाँ पे हमने गिन लिया होगा, लेकिन अभी भी एक ऑड डेज बचे ना, तो कितने बचे? 10। और 10 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 3। तो 1911 से 1919 के बीच में ऑड डेज कितने होंगे? 3। लेकिन आपको इस तरीके से थोड़ी ना सॉल्व करना है और बार बार आपको लीप ईयर थोड़ी ना लिखना है। आप सिंपल इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि 1911 से 1919 तक कितने ऑड डेज हैं, तो आप कहते हैं जितना इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है वो मतलब इन दोनों साल के बीच में डिफरेंस ले लीजिए, और 11 के बाद और 19 के पहले मतलब 11 से 19 के बीच में जितने लीप ईयर बन रहे हैं ना उसे काउंट करके ऐड कर दो। तो 11 से 19 के बीच में लीप ईयर कितने हैं? 12 और 16, 2 लीप ईयर है, 2 यहां लिख दिया और 10 को 7 से भाग दिया, शेषफल 3। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी 2 साल के बीच का ऑड डेज निकालते हैं उन दोनों साल के बीच में डिफरेंस लेते हैं और उस दोनों साल के दौरान जितने नंबर ऑफ लीप ईयर होते हैं बस उसे काउंट करके ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1919 टू 1935 बताओ कितने ऑड डेज बनेंगे? आप कहोगे सर डिफरेंस है इसमें कितने साल का? 16 इयर्स का, 16 साल का। और लीप ईयर कितने बनेंगे इस दौरान? तो 1919 के बाद पहला लीप ईयर है 20, 4 जोड़ते जाओ 35 के पहले, 20, 24, 28, 32 कितने आए? 4 आए। 16 और 4 कितना हुआ? 20, 20 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा प्यारे बच्चों? 6 आएगा। कितना आएगा शेषफल? 6 आएगा। जैसे
अगला क्वेश्चन मैं अगर आपसे कहूं कि 1935 से लेकर 1955 तक कितने ऑड डेज आएंगे, ये क्वेश्चन भी मैं ही बता रहा हूं। देखो 35 से 55 कितने साल का अंतर है, 20 साल। और लीप ईयर कितने बनेंगे, तो 35 के बाद लीप ईयर 36, 40, 44, 48, 52 कितने आए, 5। तो 20 और 5 कितना हुआ, 25। 25 को 7 से भाग देंगे, 7 यहाँ 21, शेषफल बचा 4, तो ऑड डेज कितने होंगे, 4 होंगे। जैसे मान लो अगला प्रश्न आपसे मैं पूछ लूं कि 2005 से लेकर 2025 तक कितने ऑड डेज आएंगे, मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, फटाफट बताइए भाई। बोलो भाई 5 से 25 कितने साल का अंतर है, आप कहोगे सर 20 साल का अंतर है। और लीप ईयर कितना बनेगा, तो 8, 12, 16, 20, 24 कितने आए, 5। 20 और 5 25, 25 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आया, 4 आया। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों कि 2002 से लेकर 2023 तक कितने ऑड डेज आएंगे, फटाफट बताओ जरा। बोलो भाई कितने साल का अंतर है प्यारे बच्चों, 21 साल का अंतर है। और लीप ईयर कितने बनेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, तो 2, 2, 4 और 1, 5। 21 और 5 26, 26 को हम 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 5। बोलिए आया भाई। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन मैं आपसे बोल दूं कि 2003 से लेकर 2030 तक कितने ऑड डेज आएंगे, जल्दी जल्दी बताओ। 2003 से लेकर 2030 तक कितने ऑड डेज आएंगे, आप क्या कहोगे सर कितने साल का अंतर है, 27 साल। लीप ईयर कितने बनेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 कितने आए, 7। तो 27 और 7 34 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 6। एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं कि 2030 से लेकर 2055 तक कितने ऑड डेज आएंगे, मुझे फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बताओ भाई। बोलो भाई देखो कितने साल का अंतर है प्यारे बच्चों, 25 साल का अंतर है। और लीप ईयर कितने बनेंगे, 32, 36, 40, 44, 48 और 52। तो 25, 6, 31 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 3। तो ऑड डेज कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। ये दो बातें आपको बस सीखनी थी, और अगर आपने ये दो बातें अच्छे तरीके से सीख ली हैं तो अब मेरे प्यारे बच्चों आप चारों टाइप के क्वेश्चन को करने में सक्षम हो गए हैं। पहला टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 है कि व्हेन डेट्स आर डिफरेंट, व्हेन डेट्स आर डिफरेंट एंड मंथ एंड ईयर्स आर सेम, एंड मंथ एंड ईयर्स आर सेम। ठीक है, हिंदी में लिख लो, जब दिनांक अलग अलग हों, जब दिनांक अलग अलग हों और महीने और साल समान हो, महीने और साल समान हो, महीने और साल समान हो, तब हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आ चुका है, जिसमें आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर मान लो कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को दिन था फ्राइडे, तो आप मुझे बताओ कि 31 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों कि अगर 26 ऑफ जनवरी 1950 को दिन था थर्सडे, तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि 3 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। मैंने आपसे अभी बोला था कि जब भी दो साल के बीच में या दो नंबर्स के बीच में और डेज निकालना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस लेते हैं। उसके पहले भी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कैलेंडर में जिस पोर्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है वहां कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। चेंजिंग जहां होती है परफॉर्मेंस हम वहीं पे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अगस्त 1947 में कोई चेंज नहीं है तो यहाँ कोई परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। तो अब क्या बन गया, दो डेट के बीच में और डेज निकालने का। आप मुझे बताओ कितने साल का अंतर है, 16। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, बस ये देखना है कि कैलेंडर आगे की बात कर रहा है कि पीछे की। यहाँ देखो 15 अगस्त का दिन दे रखा है, 31 अगस्त का पूछा गया है। बताओ कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है कि पीछे की। आप कहोगे सर कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, और जब भी कैलेंडर आगे की बात पूछता है जो भी आपका ऑड डेज निकलता है उसको प्लस करते हैं। ठीक है, तो फ्राइडे में आपको 2 दिन जोड़ना है। आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, संडे आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, संडे आएगा। ठीक है, यहां देखो जनवरी 1950 में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, दो डेट्स के बीच में ऑड डेज निकालने का। आप मुझे बताओ इनके बीच में अंतर कितने दिनों का है, 23। 23 ऑड डेज नहीं हो सकते, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 2। और अब की बार देखो कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है कि पीछे की। आप कहोगे सर पीछे की बात पूछ रहा है तो थर्सडे में 2 दिन माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे। तो राइट आंसर इज व्हाट, ट्यूसडे। ठीक है, सही आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है, फटाफट बताइए, बोलिए बात क्लियर है या नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन और सॉल्व कर दीजिए जरा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं प्यारे बच्चों की 27 ऑफ मई 2025 को दिन है ट्यूसडे, तो आप मुझे बताइए 1 मई 2025 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 2 दिसंबर 1991 को दिन था मंडे, तो आप मुझे बताइए कि 22 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा। फटाफट ट्राई करिए प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालिए, जल्दी जल्दी ट्राई करिए भाई।
बोलो भाई। देखो, आपने कहा कि सर मई 2025 में कोई चेंज नहीं है, तो ये 26 दिन का अंतर है, लेकिन 26 और डेज नहीं हो सकते, 7 से भाग दिया, शेषफल 5 आया। कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है, ट्यूसडे में 5 घटाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और सीख लो यहाँ पे, जो आपके कैलकुलेशन को आसान करेगी। कैसे? मैंने कहा कि अगर किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ते हो या किसी भी दिन में 7 दिन घटाते हो, तो उस दिन पे कोई असर नहीं आता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं ट्यूसडे में 7 दिन जोड़ दूं, ट्यूसडे में अगर मैं 7 दिन जोड़ दूं तो ट्यूसडे आएगा। आज ट्यूसडे, आज मैं 7 दिन जोड़ दूं ट्यूसडे आएगा, है ना? तो ट्यूसडे में 7 दिन जोड़ दिया, ट्यूसडे आएगा। लेकिन अब इससे होगा क्या कि -5 + 7 मिला के +2 बन जाएगा। तो ट्यूसडे में आपको 2 दिन जोड़ना था, आंसर क्या आएगा? थर्सडे आएगा। आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? थर्सडे आएगा। ठीक है, यहां देखो दिसंबर 1991, अब ये बचा कितने साल का? 20 साल का, 20 दिन का अंतर बचा, लेकिन 20 और डेज हो नहीं सकता, 7 से भाग दिया, शेषफल 6 आया। अब की बार कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, तो भाई साहब मंडे में 6 दिन जोड़ना है। अब आप कहोगे सर 6 दिन जोड़ने में हमें समस्या हो रही है, कैसे जोड़े? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मैं क्या कहूंगा, इस मंडे में किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने से उस दिन पे कोई असर नहीं आता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर मैं मंडे में 7 दिन माइनस करूं तो मंडे ही होगा, लेकिन अब ये कैलकुलेशन आसान हो गई। +6 - 7 -1 होता है, मंडे में -1 कर दो, आंसर क्या आएगा? संडे आएगा। अगर आप 6 दिन जोड़ोगे तब भी आंसर क्या आएगा? संडे आएगा। ठीक है, कर लेंगे ना इस टाइप का क्वेश्चन। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है। अब आ जाओ टाइप नंबर 2 पे। व्हेन डेट्स एंड मंथ्स आर डिफरेंट, व्हेन डेट्स एंड मंथ्स आर डिफरेंट एंड ईयर्स आर सेम। ठीक है, जब दिनांक और महीने अलग अलग हों, जब दिनांक और महीने अलग अलग हों और साल समान हो। और मेरे प्यारे बच्चों अभी तक जो आपने सीखा था ना, उसका इंप्लीमेंट जब यहां पे आप करोगे तो आपको लगेगा हाँ बढ़िया तरीका सीख लिया है क्वेश्चन निकालने का। और इस टाइप से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें पहला प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं मैं कि अगर मैंने प्यारे बच्चों आपसे कहा कि 26 जनवरी 1950 वो दिन था थर्सडे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 2 महीनों के बीच में हम ऑड डेज निकाल रहे हैं, तो उसमें फरवरी क्यों नहीं आ रही है सर? तो यहां आएगी 26 जनवरी 1950 को दिन थर्सडे था, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2 अक्टूबर 1950 को कौन सा दिन होगा? फटाफट बताइए भाई। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। मैंने कहा कि कैलेंडर में जिस पोर्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं, वहां कोई भी परफॉर्मेंस नहीं, चेंजिंग जहां होगी परफॉर्मेंस वहीं करेंगे। 50 में कोई चेंज है नहीं। अब ये सवाल क्या बन गया? 2 महीनों के बीच में ऑड डेज निकालने का। सिंपल, कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा? जनवरी। जनवरी में कितने दिन बचे? 5। फरवरी में ऑड डेज 0। क्यों 0? क्योंकि 1950 एक जनरल ईयर है और जनरल ईयर में फरवरी 28 दिनों की होती है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मार्च में कितने दिन आए? 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 2। 7 का मल्टीपल उड़ाओ, 2 2 4 3 7, 3 2 5 2 7 और 3 और 5 8, तो बचा 1 3 और 1 4। जनवरी का दिन दिया, अक्टूबर का पूछा गया, कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है। थर्सडे में 4 जोड़ दीजिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? मंडे आएगा। मंडे विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? मंडे बिल्कुल सही आंसर है। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि भाई अगर मान लीजिए आज 27 मई ही है ना, 27 मई 2025 को मान लो आज ट्यूसडे है, तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि 22 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। ये सारी बातें मैं आपको पहले से समझा चुका हूं। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए भाई। बोलो। देखो, सबसे पहले 2025 में कोई चेंज नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन बना 2 महीनों के बीच में ऑड डेज, कैलेंडर में मई पहले आता है, मई में 31 दिन होते हैं, 27 बीत गया, बचा 4। जून में ऑड डेज 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 22। 7 का मल्टीपल उड़ा दो, 22 3 25 3 28, 2 2 4 3 7, बचा 4 और 2 6। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, ट्यूसडे में 6 दिन जोड़ना है तो -7 करेंगे, +6 - 7 माइनस में 1 होता है, आंसर आएगा मंडे। आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? मंडे आएगा। मंडे विल बी द करेक्ट चॉइस। मंडे क्या आएगा? बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 22 दिसंबर 1991 को संडे था, तो आप मुझे बताइए 26 जनवरी 1991 को कौन सा दिन हुआ होगा? जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलिए। देखो 1991 तक कोई चेंज नहीं है। अब जनवरी में कितने दिन बचे? 5। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 22। 7 का मल्टीपल 22 3 25 3 28, 2 2 4 3 7, 2 3 5 2 7 5 और 2 इसमें से निकालो, बचेगा 1। अब कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है, संडे में 1 माइनस कर दो, आंसर विल बी सैटरडे। आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? सैटरडे आएगा। ठीक है, अरे बोलो कर पा रहे हो कि नहीं भाई? अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैंने आपसे कहा कि 26 जनवरी 1950 को दिन था थर्सडे, तो आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर 1950 को कौन सा दिन होगा? 2 अक्टूबर 1950 को कौन सा दिन होगा? बोलो भाई। जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। देखो
1950 में कोई चेंज है नहीं। जनवरी में 5, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 2। सर देखो 2 2 4 3 7, 3 2 5 2 7, 5 2 7 बचा 1 3 और 1 4। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा, थर्सडे में 4 जोड़ दो, फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे। राइट आंसर इज मंडे। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आपसे मैंने बोल दिया प्यारे बच्चों कि 20 जनवरी 2024 को अगर मान लीजिए दिन था वेडनेसडे, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि 2 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा। और एक दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि 5 मई 2004 को अगर दिन था संडे, तो आप मुझे बताइए 7 नवंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। फटाफट ट्राई करो, दोनों प्रश्नों का उत्तर निकालिए भाई। बोलो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। देखो ये आप निकाल लो, थर्सडे और सैटरडे और संडे और थर्सडे। वेरी गुड, कर पा रहे हो कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताओ। वेडनेसडे संडे आ रहा है भाई, जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है जहां फरवरी में आप 0 दिन लोगे, तो जबकि फरवरी में 0 दिन होगा नहीं। कैसे? देखो 2024 में कोई चेंज नहीं है। कैलेंडर में कौन सा मंथ पहले आएगा? जनवरी। जनवरी में 11 दिन बचे। फरवरी में ऑड डेज 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2024 2024 इज अ लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है। 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बनाएगा। मार्च में ऑड डेज 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 2। 7 का मल्टीपल उड़ाओ, 11 और 3 14, 2 2 4 3 7, 3 2 5 2 7, बचा कितना? 3 और 1 4। वेडनेसडे में अगर मैं 4 दिन जोड़ूं प्यारे बच्चों, क्योंकि कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। राइट आंसर क्या आएगा? संडे आएगा। कितने बच्चों का संडे आंसर आया था जरा फटाफट बता दो। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका संडे आया था? यहां देखो 2004 चेंज नहीं है। मई में 31 दिन होते, 5 बीत गया, बचा 26। जून में ऑड डेज 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 7। 7 ये कट गया, 26 2 28, 7 का मल्टीपल कट गया, 3 3 6 और 1 7, तो बचा 3 और 1 कितना? 4। अब की बार देखो, अब की बार वापस कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, तो संडे में 4 जोड़ेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। देन राइट आंसर इज व्हाट? थर्सडे। तो आंसर विल बी संडे एंड थर्सडे। कितने बच्चों ने आंसर संडे और थर्सडे दिया था? जरा मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर संडे और थर्सडे दिया था? जरा मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, तो मुझे लग जाए कि हाँ भाई आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आप लोगों ने दिया है प्यारे बच्चों। तो अभी तक कैलेंडर टॉपिक में हमने 2 टाइप को खत्म किया है। कैलेंडर में जो 2 टाइप है उसमें दूसरा जो टाइप है ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक तीसरा टाइप जब डेट, मंथ एंड ईयर सब अलग अलग होंगे, जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। तो कैलेंडर में अभी तक हमने कैलेंडर का बेसिक्स पढ़ लिया, फिर ऑड डेज निकालना सीखा था, फिर ऑड डेज बिटवीन मंथ सीखा था, ऑड डेज बिटवीन मंथ सीखा, फिर ऑड डेज बिटवीन ईयर्स सीखा, ऑड डेज बिटवीन ईयर्स सीखा, और इससे रिलेटेड टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व किए, और इससे रिलेटेड टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यहां तक की बातें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। टाइप 3 एंड टाइप 4 के जो क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करके आएंगे। तो फिर अगली क्लास में हम टाइप 3 जब डेट, मंथ एंड ईयर सब डिफरेंट होते हैं, टाइप 4 जब डेट और मंथ सेम होते हैं, ईयर्स डिफरेंट अकेले होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।